नमस्कार। आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कहानी में थोड़ा गहरे उतरते हैं। हमारे पास जगन्नाथपुरी, उद्भव और महिमा लेख के कुछ हिस्से हैं और हम देखेंगे कि ये मंदिर कैसे बना, मूर्तियां अधूरी क्यों हैं और कृष्ण से इसका क्या नाता है। बिल्कुल। पुरी का ये मंदिर मतलब ओडिशा में जो है वो हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक गिना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों की पूजा होती है और वो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। हाँ, वो यहीं से निकलती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, आस्था सबका एक गजब का संगम है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसकी कहानी राजा इंद्रद्युम्न के एक सपने से जुड़ी है। वो मालवा के राजा थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। राजा इंद्रद्युम्न जो विष्णु जी के बड़े भक्त थे, उन्हें सपने में भगवान ने कहा कि नीलाचल पर्वत पर जो आज का पुरी है वहां उनके एक रूप के लिए मंदिर बनवाओ। अच्छा, पर इसमें एक और कड़ी है, नीला माधव की, जगन्नाथ रूप से पहले की बात। नीला माधव ये कौन थे? मतलब जगन्नाथ जी का ही कोई पुराना रूप? हाँ, ऐसा मानते हैं। कहानियों के हिसाब से भगवान विष्णु तब एक नीले पत्थर जैसे रूप में थे और एक सबर जनजाति के मुखिया थे विश्ववसु। वो गुप्त रूप से जंगल में इनकी पूजा करते थे, किसी को पता नहीं था। ओ, गुप्त पूजा। बिल्कुल। राजा इंद्रद्युम्न को जब ये भनक लगी तो उन्होंने अपने पुरोहित विद्यापति को भेजा कि पता लगाओ। अब विद्यापति थे बड़े चतुर। हाँ। उन्होंने विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया और फिर किसी तरह उस गुप्त जगह का पता कर लिया जहां नीला माधव विराजते थे। अरे वाह! तो फिर राजा गए होंगे वहां, दर्शन हुए? यही तो कहानी में थोड़ा मोड़ है। जब तक राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे, नीला माधव वो गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। गायब? मतलब? हाँ, शायद ये भगवान की इच्छा थी कि अब वो गुप्त रूप से नहीं बल्कि सबके सामने एक नए रूप में पूजे जाएं। राजा तो बड़े निराश हुए। स्वाभाविक है। तो फिर मंदिर कैसे बना? वो समुद्र से आई लकड़ी वाली बात है ना, दारू ब्रह्म। सही पकड़ा। राजा निराश थे, पर उन्हें फिर आकाशवाणी हुई कि समुद्र तट पर देखो, एक खास लकड़ी का लट्ठा बहकर आएगा, वही मेरे नए रूप का आधार बनेगा। और वो आया? हाँ, आया, लेकिन इतना दिव्य और भारी कि कोई उसे हिला तक नहीं पाया। हजारों लोग, हाथी, सबने जोर लगाया पर वो टस से मस नहीं हुआ। बाप रे! तो फिर उसे किनारे कैसे लाए? कहते हैं जब राजा ने पूरी भक्ति से प्रार्थना की और खुद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र साधारण इंसान के वेश में आए, साथ में वो सबर मुखिया विश्ववसु भी थे, तब जाकर वो दिव्य लकड़ी दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म? हाँ, मतलब परम तत्व वाली लकड़ी। हाँ बिल्कुल। तब जाकर उसे मंदिर वाली जगह तक लाया जा सका। गजब की कहानी है। और इसी लकड़ी से फिर वो मूर्तियां बननी थी? यहीं से वो अधूरापन वाला रहस्य जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। अब सवाल था कि ये मूर्तियां बनाएगा कौन? तो कहते हैं कि खुद देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े बड़ई का रूप धर कर आए। विश्वकर्मा स्वयं? हाँ, उन्होंने कहा मैं बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये कि मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा और जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे कितने ही दिन लगें। राजा मान गए? अच्छा, कई दिन अंदर से ठोक पीट की आवाज आती रही, फिर एकदम सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। और तब राजा से, या शायद रानी गुंडीचा थी, उनसे रहा नहीं गया होगा उत्सुकता में। हाँ, कथाओं में रानी का जिक्र आता है, या शायद राजा खुद अधीर हो गए। उन्होंने शर्त तोड़ दी और दरवाजा खोल दिया। और अंदर बढ़ई गायब और मूर्तियां अधूरी थी, हाथ नहीं बने थे पूरे, पैर नहीं गड़े थे, जैसे हम आज देखते हैं, बिल्कुल वैसी। लेकिन ऐसा क्यों? और फिर इसी रूप में क्यों पूजा जाने लगा? कोई तो कारण होगा। तभी फिर आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। ये अधूरापन असल में अधूरापन है ही नहीं। मतलब ये कि शायद ये ईश्वर के उस रूप का प्रतीक है जिसे पूरी तरह इंसानी आकार में ढाला नहीं जा सकता। वो निराकार भी हैं। ये उनकी अलौकिक पूर्णता है जो हमारी समझ से परे है। ये तो बहुत गहरा दर्शन है इसके पीछे। अच्छा, अब वो बात जो मुझे सबसे ज्यादा रोचक लग रही है, भगवान कृष्ण से इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव है। कहानी जाती है सीधे द्वापर युग में, महाभारत के बाद, जब भगवान कृष्ण ने देह छोड़ी, उनका अंतिम संस्कार हुआ। हाँ। तो कहते हैं कि उनका पूरा शरीर तो अग्नि में विलीन हो गया, पर उनका हृदय वो जलता रहा।
अग्नि उसे जला नहीं पाई। सच में? हृदय नहीं जला? फिर क्या हुआ उसका? उस हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अब यहाँ 2 मान्यताएं हैं। एक कि पांडवों ने उसे समुद्र में बहा दिया और वो बहते बहते उसी लकड़ी दारू ब्रह्म में समा गया। और दूसरी मान्यता है कि उसे सहेज कर रखा गया और बाद में जब विश्वकर्मा ने मूर्तियां बनाई तो बहुत गोपनीय तरीके से उसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया गया। यानी जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर कृष्ण का हृदय है या उसका अंश? हाँ, यही सबसे मुख्य मान्यता है। और हर 12 या 19 साल पर जब नव कलेवर होता है, मतलब नई मूर्तियां बनती हैं, तो इसी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में स्थापित किया जाता है, पूरी गोपनीयता के साथ। अच्छा, नव कलेवर में ये होता है। हाँ, तो इस तरह से जगन्नाथ जी सीधे सीधे भगवान कृष्ण के ही स्वरूप, उनकी आत्मा का विस्तार माने जाते हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, नीला माधव की गुप्त पूजा, फिर राजा इंद्रद्युम्न का सपना, समुद्र से आई वो दिव्य लकड़ी, विश्वकर्मा का अधूरा काम और फिर कृष्ण के हृदय का अंश, ये सब मिलकर जगन्नाथ तत्व को बनाते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक पूरी यात्रा है। बिल्कुल। इसमें आप देखिए आदिवासी मान्यताएं भी हैं, पौराणिक कथाएं भी हैं और गहरा आध्यात्मिक दर्शन भी है। सब कुछ घुला मिला है। सही कहा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि क्या ये अधूरापन सच में दिव्यता का प्रतीक है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, या फिर ये भारत की तरह है जहां अलग अलग धाराएं आकर एक साथ मिलती हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पे श्रोता सोच सकते हैं। तो ये थी जगन्नाथपुरी के बनने और उनकी महिमा से जुड़ी कुछ बातें हमारे स्रोतों के आधार